नमस्ते दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी के एक नए वीडियो लेक्चर श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। चलिए देखिए, जो हम लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज ऑफ बायोलॉजी चल रही है उसमें आज 1999 का क्वेश्चन पार्ट 1 में हम लोग कर लिए हैं, जिनमें से 1 से 1999 का जो सेट जो आपके प्रीवियस ईयर की सेट हम लोगों की चल रही है पीसीएस की, उसमें जूलॉजी का 1999 के सेट में 1999 के सेट में 1 to 60 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग 61 से 120 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाला अंग कौन सा है? लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है या पैनक्रियाज है? तो मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाला अंग जो आपका होता है वह पैनक्रियाज या अग्नाशय होता है। यह इंसुलिन का उत्पादन करता है। देखिए, जो लीवर है वह पित्त रस का निर्माण करता है और किडनी उत्सर्जन का कार्य करता है और स्प्लीन जो प्लीहा है यह प्रतिरक्षा का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओविपेरिटीज फाउंड इन अंड जनन किसमें पाया जाता है? वेल में, बैट में या इक्डिना में या कंगारू में? तो देखिए, वेल, बैट और कंगारू जो होते हैं वह विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। लेकिन जो आपका एकिडिना होता है वह अंडे देने वाले अंड जनन होते हैं। वेल और चमगादड़, जो आपका वेल और बैट है वह जो आपके थिरिया जगत में यह शिशु को जन्म देते हैं और परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन कंगारू जो है वह अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है और अपने शिशुधानी में रखकर उसे वह परिपक्व बनाता है। तो देखिए, ये आपका जो अंड जनन है, अंडे देने वाले एकिडिना होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्सोपियल्स एग्जिबिट, मार्सोपियल्स क्या प्रदर्शित करता है? ए सेक्सुअलिटी, ओवो विविपेरिटी या ओविपेरिटी या विविपेरिटी? तो मार्सुपियल्स जो आपके कंगारू जैसे होते हैं मार्सुपियल, या सुशुधानी में बच्चे को क्या करते हैं, एक पाउच वाले जीव होते हैं जिसमें अपने बच्चे को, अपरिपक्व बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उसमें परिपक्व अवस्था में आपका बदलने का कार्य करते हैं, वह परिपक्व अवस्था में उसमें रहने देते हैं। तो वो आपके कंगारू या मार्सुपियस जो होते हैं वह बच्चे देने वाले या विविपेरिटी होते हैं, जीव जनन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर वेयर साउंड इज ट्रांसड्यूस्ड इन, मानव कान का वह भाग जहाँ ध्वनि का रूपांतरण होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर आसिकल्स या सेमी सर्कुलर कैनाल या कॉक्लिया? देखिए, जब ध्वनि का रूपांतरण होता है तो वह आपके कहाँ पर होता है? कॉक्लिया, कर्णावृंत में, जो आपका ऊपर वाला कर्णावृंत पाया जाता है इसी में ध्वनि का रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइब्रस इमूवेबल जॉइंट आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ, रेशेदार औचल जोड़ किस हड्डी में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, वर्टिकल कॉलम में, स्कल में, गर्डल में या लिम्फ में? तो जो रेशेदार औचल जोड़ होते हैं या फिक्स्ड जोड़ होते हैं यह आपके हमारी खोपड़ी में पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं। देखिए, वर्टिकल कॉलम में अर्धचल हड्डी पाई जाती है और गर्डल में चल प्रकार की हड्डी पाई जाती है, लिम्ब में भी चल प्रकार की हड्डी पाई जाती है, लेकिन हमारे खोपड़ी में अचल जोड़ पाए जाते हैं। हेटेरोसर्कस टाइप टेल आर फाउंड इन, हेटेरोसर्कल प्रकार की पूंछ
किस में पाई जाती है? फिशेस में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में या इकाइनोडर्मेंट्स में? तो देखिए हेट्रोसल्कर प्रकार की जो पूंछ होती है वह फिशेस में, यह आपके शार्क मछली में पाई जाती है, फिशेस वर्ग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लूइड विद इन द लूप ऑफ हेनले इज मोस्ट कंसंट्रेट इन। हेनले की लूप में द्रव सबसे अधिक सघन किस भाग में होता है? असेंडिंग लिम्फ में, डिसेंडिंग लिम्फ में, हेयर पिन बेंड में या डिस्टल ट्यूब में? तो जो आपका द्रव सबसे जो अधिक आपके घन सघन होते हैं हेनले लूप में, वह आपके हेयर पिन बेंड में होता है, हेयर पिन मोड में आपका सबसे अधिक सघन द्रव भरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फ्रेश वाटर फिश मोस्ट कंटिन्यूअसली। मीठे पानी की मछली को लगातार क्या करना पड़ता है? गेट रीड ऑफ वाटर एंड टेक इन साल्ट, गेट रीड ऑफ बोथ वाटर एंड साल्ट या टेक इन वाटर एंड साल्ट, एक्वायर बोथ वाटर एंड साल्ट? तो देखिए मीठे पानी में की मछली जो लगातार तैरती रहती हैं उनमें पानी निकालना और लवण लेना, गेट रीड ऑफ वाटर एंड टेक इन साल्ट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेंट्रम ऑफ बर्ड वर्टिब्रेई इन। पक्षियों की कशेरुकाओं का केंद्रक है हेट्रोसिलस, प्रोसिलस, एसिलस या एम्फीसिलस? देखिए पक्षियों की जो कशेरुकाओं का केंद्रक क्या है? यह आपके पक्षियों की जो कशेरुकाएं होती हैं उनमें केंद्रक हेट्रोसिलस नाम के प्रकार के होते हैं, प्रोसिलस या सरीसृपों रेप्टाइल वर्ग में होते हैं, एसिलस यह आपके स्तनधारियों में होते हैं और एम्फीसिलस यह मछलियों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द पॉइजनस स्नेक द फैंग्स डेवलप्ड ऑन। विषैले सांपों के दांत किस पर विकसित होते हैं? मैक्सिला पर या स्क्वैमोजल पर या क्वाड्रेट पर या मैंडिबल पर? तो विषैलों के जो दांत हो, सांपों के जो दांत होते हैं वह आपके मैक्सिला पर स्थित होते हैं, या विषैले सांपों के मैक्सिला दांत पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जाइगोमेट्रिक आर्क ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ। खरगोश का जाइगोमेट्रिक आर्क किनसे बना होता है? स्क्वैमल एंड जुगल से या मैक्सिला एंड जुगल से या मीजेंथेमाइट से या टेरिगोइड से? तो जो आपके खरगोश का जाइगोमेट्रिक आर्क होते हैं वह स्क्वैमल एंड जुगल से बने होते हैं, जाइगोमेट्रिक आर्क, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्व कार्ड इन कार्डेट इज सिचुएटेड। कार्डेट में तंत्रिका रज्जु कहाँ स्थित होती है? वेंट्रल टू नोटोकार्ड, डार्सल टू नोटोकार्ड, इनक्लोज्ड इन इंटुगमेंट या अपसेंट? तो कार्डेट्स की जो तंत्रिका रज्जु होती है वह डार्सल टू नोटोकार्ड या नोटोकार्ड के पीछे स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लोएका इज फाउंड इन। क्लोएका किसमें पाया जाता है? मेढक में, एक्डिना में, लिजार्ड में या ऑल ऑफ द ईस्ट? तो आपके क्लोएका जो होता है वह मेढक में भी पाया जाता है और एक्डिना में भी पाया जाता है, लिजार्ड में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द दीज, सभी में पाए जाते हैं लोहे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल द बोन्स आर न्यूमेटिक। इनमें से किस प्राणी में हड्डियां वायवीय होती हैं? पिजन के, कोबरा के, फ्लाइंग फिश के या एक्डिना के? तो वायवीय होती हैं, जिनमें वायु भरा होता है, वह उड़ने में सहायक होती हैं, वह आपके पक्षी वर्ग या कबूतर के पक्षियों की में हल्की हड्डियां वायवीय होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर मोडिफाइड। सांप की विष ग्रंथियां किससे संशोधित होती हैं?
बक्कल ग्लैंड से, सालिवरी ग्लैंड से, लैक्राइमल ग्लैंड से या पैलेटाइन ग्लैंड से। तो जो सांप की 20 ग्रंथियां होती हैं वह सालिवरी ग्लैंड से संश्लेषित होती हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। इनमें से कौन सा युग्म एक ही वर्ग का नहीं है। बैट एंड रैट, हाउस फ्लाई एंड टिक, लिजार्ड एंड स्नेक, फ्रॉग एंड टोड। तो देखिए एक ही वर्ग का नहीं है। बैट एंड रैट, चूहा और चमगादड़, दोनों आपके एक ही वर्ग के हैं। लिजार्ड एंड स्नेक दोनों रेप्टिलिया के हैं, ये भी सही है। और फ्रॉग एंड टोड ये भी आपके दोनों एम्फीबियन हैं, ये भी सही है। तो आपका कौन सा है, हाउस फ्लाई एंड टिक। जो आपके हाउस फ्लाई मक्खी होती है और टिक जो किलनी होती है, यह एक ही वर्ग में नहीं आते। हाउस फ्लाई जो है यह दोनों आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं, लेकिन इनका वर्ग अलग अलग होता है। हाउस फ्लाई जो होते हैं वह वर्ग इंसेक्टा में पाए जाते हैं और किलनी जो होती है वह वर्ग एरेक्टिना में पाई जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। हाउस फ्लाई एंड टिक एक ही वर्ग में नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लंग फिश इज नोन एज, लंग फिश को क्या कहा जाता है। पॉलीप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, एनाबेस या एंगुलिया। तो जो आपके लंग फिश होते हैं उसे अफ्रीकी लंग फिश या प्रोटोस्टेरस कहा जाता है। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्किन ऑफ फ्रॉग क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट इन। मेढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स कहाँ होते हैं, इपीडर्मिस में, डर्मिस में या स्ट्रेटम कार्नियम में या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में। तो मेढक की त्वचा में जो रंगहीन पदार्थ होते हैं, जो वर्णक होते हैं, वह आपके डर्मिस पे उपस्थित होते हैं। यह आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्थियोफ्यूबिक सिम्फाइसिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डल ऑफ। जो आपके इसियोफ्यूबिक सिम्फिसिस किसके पेल्विक गर्डल में होते हैं, रैबिट के, फ्रॉग के, लिजार्ड के या फ्लाइंग फिश के। तो जो आपके इसिफ्यूबिस सिम्फिसिस होते हैं वह छिपकली के या लिजार्ड के पेल्विक सिफिलिस गर्डल में मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। देखिए पार्थिनोजेनेसिस, नियोटिनी, ब्लास्टोकाइनेसिस या रिट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो आपके पार्थोजेनेसिस होते हैं वह एफिड्स होते हैं, पहले का पहला। नियोटिनी में एक्सोलाटरल लार्वा पाया जाता है, दूसरे का दूसरा। या ब्लेस्टोकाइनेसिस में आपका बटरफ्लाई होते हैं और रिट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया में होता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट पक्षी को सूची सेकेंड आर्डर से मिलाइए और उत्तर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में बर्ड दिया है और सूची सेकेंड में उसके आर्डर दिए हैं। तो देखिए जो आपके पैरोट के आर्डर होते हैं, सीटासिफोर्मस या डक के पहले का पहला सही है, डक के एंसेरी फॉर्म दूसरे का दूसरा, हीरोइन के सीनो सिकोनी फेफार या ईगल के फाल्कोनी फॉर्म। ये आपका सही मिलान दिया गया है। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट सरीसृप को सूची सेकेंड आर्डर से मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। रेप्टाइल आर्डर देखे टेस्टुडो या कोलिनिया, गैविलेस या क्रोकोडाइलिया या फिनोडॉन, ये राइनचोसिफेलिया, ड्रैको या आपके स्फिनोडान। तो जो आपके टेस्टुगो होता है यह आपका चिलोनिया होता है, ग्रेविनेलिस क्रोकोडेलिया होता है और फिनोडान यह आपके राइनचोसिफेलिया होता है और ड्रैको ये आपका स्फेनोडान होते हैं। तो आपका सही करेक्ट मिलान दिया गया है। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मेल खाता। आर्कियोप्टेरिस फॉसिल बर्ड, स्ट्रोथियो बर्ड विथ थ्री टॉय, हैज परनिस या आपका टूथ बर्ड या एप्टेनोडाइट्स यह आपका बर्ड विथ वेब्ड फूट। तो देखिए जो आपका आर्कियोप्टेरिस है वह फासिल बर्ड है, यह जीवाश्म पक्षी है, ये सही है। और जो आपके स्टोथुओ होते हैं उन्हें तीन पंजों वाला पक्षी कहते हैं, ये गलत है, यह आपके दो पंजों वाले पक्षी होते हैं। और हास्पिरो हास्पिरानिस जो है वह दांतों वाला पक्षी होता है, ये सही है। और एप्टेनोडाइन जो है वह जालेदार पैर वाले पक्षी होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा मेल नहीं खाता, कौन सा मेल नहीं खाता, ये बी ऑप्शन आपका मेल नहीं खाता। इनमें दो जोड़ी क्या दो आपके दो पंजों वाले पक्षी होते हैं, तीन पंजे वाले पक्षी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैमल्स इन, स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। 8, 10, 14, 12। तो स्तनधारियों में जो क्रेनियल नर्व पाया जाता है वह आपके 12 जोड़े क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेनुलोसाइट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं है। मोनोसाइट, बेसोफिल, ईसनोफिल या न्यूट्रोफिल। तो कौन सा ग्रेनुलोसाइट नहीं है। देखिए बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ईसनोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जो आपका मोनोसाइट्स होता है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते या ए ग्रेन्यूल्स होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मसल्स सराउंडिंग द पीपुल ऑफ ह्यूमन आईज आर, मानव नेत्र की पुतली को घेरने वाली मांसपेशियां कैसी होती हैं। अनस्ट्रिप्टेड या इनवॉल्मेंट्री, स्ट्रिप्टेड एंड इनवॉल्मेंट्री, अनस्ट्रिप्टेड या वॉल्यूमेंट्री या स्ट्रिप्टेड एंड वॉल्यूमेंट्री। तो मानव नेत्र की जो पुतली को घेरने वाली मसल पेशियां होती हैं वह आपकी अनस्ट्रेटेड, इनवॉल्वेंट्री, असंधित और अनैच्छिक होती हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लार्जेस्ट कार्पोसेल्स ऑफ इन मैमेलियन ब्लड आर, स्तनधारी रक्त में सबसे बड़े कण होते हैं मोनोसाइट्स के, लिम्फोसाइट्स के, इरिथ्रोसाइट के या बेसोफिल के। तो स्तनधारियों के जो रक्त आरबीसी में सबसे बड़े जो कण होते हैं वह आपके मोनोसाइट्स के होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द राइज ऑफ ब्लड शुगर एबव द नॉर्मल लेवल इज, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर जाना कहलाता है ग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर या हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया या एग्लाइसेमिया। तो रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से ऊपर जाना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ
मनुष्य में रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मनुष्य में जो रतौंधी होता है वह आपके विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होते हैं, और सी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, स्कर्वी रोग होते हैं, और डी आपका हड्डियों का विकास करता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन एड्रिनलिन इन द सेम एज न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रिनलिन हार्मोन्स किस न्यूरोट्रांसमीटर के समान है? एसिटिल कोलिन या गाबा या इफिनेफ्रिन या नार एपिनेफ्रिन। तो जो आपका किसके समान है एड्रिनलिन हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर? या आपके नार एपिनेफ्रिन के समान होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इज। थायरॉक्सिन संश्लेषण में अमीनो अम्ल है टायरोसिन, ल्यूसीन या वैलिन या आइसोल्यूसिन। तो जो आपके थायरॉक्सिन संश्लेषण में अमीनो अम्ल होते हैं वह आपके टायरोसिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइपोथैलेमिक रिलीज फैक्टर रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वे ऑफ हाइपोथैलेमस से निकलने वाले कारक अग्रप्यूषिका तक किस मार्ग से पहुंचते हैं? एक्सॉन से, ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक वेसल से या टिश्यू वेसल से। तो जो आपके हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाले कारक अग्रप्यूषिका तक पहुंचने का कार्य करते हैं वह आपके ब्लड वेसल्स से, रक्त वाहिकाओं से आपका पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल ब्लड इज। धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना होता है? धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ऑप्शन देखिए, 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg या 100 mmHg। तो धमनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब होता है वह आपके 40 mmHg होता है। ये बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम इज फाउंड इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में, लिम्फोसाइड में, इरिथ्रोसाइड में या ल्यूकोसाइड में। तो जो आपका कार्बोनिक ब्लड एनहाइड्रेट होते हैं वह इरिथ्रोसाइड आरबीसी में पाए जाते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट नॉर्मल लेवल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। सामान्य स्तर पर रक्त के 100 ml में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 5 ml, 20 ml, 15 ml या 25 ml। तो जो आपके एक मालिक्यूल्स ऑक्सीजन में 3.14 होती है, तो आपका 15 ml में गुणे 3.14 लगभग कितना होता है? लगभग आपका यह 20 ml पर Hg, यह आपका 20 ml होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू। रक्त का कोलॉइड परासरण दाब मुख्यतः किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन या नॉन प्रोटीन फैक्टर। तो जो आपका रक्त का कोलॉइडल परासरण दाब होता है वह आपके एल्बुमिन के कारण होता है। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विट्रस ह्यूमर इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेत्र का पारदर्शी तरल विट्रस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? ईयर में, आइज में, नोज में या हार्ट में। तो यह हमारी आंखों में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर कलरलेस फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा युग्म सही है? ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया
या पैराथार्मोन बोन फॉर्मेशन। तो देखिए कौन सा उत्तर सही है। ग्लूकागान जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ये गलत है। और इंसुलिन या हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ये भी गलत है। इसकी कमी से आपके ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और पैराथार्मोन बोन फॉर्मेशन करता है, ये भी आपका गलत है। ग्लूकोज के ये आपके ग्लाइकोलिसिस जो है या इसके निर्माण से पायरुविक एसिड बनता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं एक ग्लाइकोलिसिस निर्माण से। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैक्टियल ऑफ द इंटेस्टाइनल विली रिसीव, आंत के विली में लैक्टियल किसे ग्रहण करते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लूकोज को, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड को, या अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड को, या ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को। देखिए आंत के जो विली होते हैं, जो उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, उनके लैक्टियल सेल किसे ग्रहण करते हैं? ये आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब वह फैट के जो आपका फैट होता है वह ग्लिसरॉल और वसी अम्लों में टूट जाता है, तो यही ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट द न्यूरो न्यूरो at the neuronal junction, the acetylcholine after reaching post-sympathetic membrane is removed by neuron संधि पर एसिटाइलकोलाइन पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली तक पहुंचने के बाद किससे हटता है? एक्शन ऑफ एसिटोकोलिन स्टेरॉन या एक्शन एक्टिव रूपेक्ट का, या डिफ्यूजन, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो आपके न्यूरॉन संधि पर एसिटिलकोलिन जो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली तक पहुंचने के बाद यह किससे हटता है? यह आपके एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन स्टेरेज इससे भी, और एक्टिव ये आपका रेप्टेक यह भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यह सभी से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Consider the following statement associated with blood cell and select your answer। रक्त कोशिकाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर उत्तर दीजिए। All blood cells are mesodermal in origin। Lymphocytes are responsible for immunity। Neutrophils are never phagocytosis। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ब्लड सेल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जो ब्लड सेल्स की ओरिजिन है यह आपके मीजोडर्मल की है, यह सही है। और लिम्फोसाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। लिम्फोसाइड जो होता है वह प्रतिरक्षा के लिए होता है, ये भी सही है। और न्यूरोफिल्स आर नेवर फैगोसाइट्स। तो देखिए जो आपके न्यूट्रोफिल होते हैं वह कभी फैगोसाइट्स नहीं होते, यह आपका गलत है, क्योंकि न्यूट्रोफिल आपका फैगोसाइटिक होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following enzyme will not be able to break the peptide linkage? इनमें से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बंध नहीं तोड़ पाता? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, या टाइलिन। तो आपका पेप्टाइड बंध कहने का मतलब जो अमीनो एसिड है उसको पेप्टाइड के बांध में कौन नहीं तोड़ पाता? देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन यह तीनों जो है यह पेप्टाइड बंध में तोड़ते हैं, लेकिन टाइलिन जो आपका है यह पेप्टाइड बंध में नहीं तोड़ता, यह आपका स्टार्च पर कार्य करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रोथ हार्मोन वर्क प्रॉपरली, वृद्धि हार्मोन ठीक से कार्य करता है विथ एड्रिनेलिन, विदाउट एड्रिनेलिन, विथ थायरॉक्सिन, या विदाउट थायरॉक्सिन। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वह ठीक से कार्य कब करते हैं?
तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के साथ जब होते हैं तो आपके ठीक से कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In primate, the fetal membrane taking part in placenta formation are प्राइमेट में प्लासेंटा निर्माण में भाग लेने वाली झिल्लियां हैं एलांटिक एंड कोरियन या कोरियन एंड यॉर्क से या एमनियन एंड कोरियन या एमनियन एंड यॉर्क से। तो जो आपके प्राइमेट्स में प्लासेंटा निर्माण में भाग लेने वाली झिल्लियां होती हैं वह आपके एलांटिक और कोरियन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द बिगिनिंग ऑफ क्लीवेज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लास्टोमियर इज क्लीवेज की शुरुआत में ब्लास्टोमियर के नाभिक व साइटोप्लाज्म का अनुपात होता है वेरी हाई वेरी लो मच एज इन सोमैटिक सेल या मच मोर इन सोमैटिक सेल। तो देखिए जब क्लीवेज के शुरुआत में ब्लास्टोमेर के नाभिक व साइटोप्लाज्म के नाभिक का जो अनुपात होता है वह स्टार्टिंग में बहुत कम वेरी लो बहुत कम होते हैं धीरे धीरे वह आपके बढ़ते जाते हैं। तो शुरुआत में पूछा है तो शुरुआत में वेरी लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रोलिंग ऑफ कार्डा mesoderm cell from the upper surface of blastula into the इंटीरियर स्कार्ड ब्लास्टुला के ऊपरी सतह से कार्डा मेसोडर्म कोशिकाओं का भीतर की ओर जाना कहलाता है इन्वेजिनेशन इन्वोल्यूशन डीलेमिनेशन या ईपीबोली। तो जो आपके ब्लास्टुला के ऊपरी सतह से जो कार्डा मेसोडर्म कोशिकाओं का भीतर जाना क्या कहलाता है इन्वोल्यूशन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। All the axes of frog egg are defined prior to cleavage. The first cleavage always bisects the gray scrape with form opposite the side of मेढक अंडे से की सभी धुरियां क्लीवेज से पहले निश्चित होती हैं। पहली क्लीवेज ग्रे क्रेसेंट को द्विविभाजित करती हैं जो किसके विपरीत बनता है पॉइंट ऑफ स्पर्म इंट्री या ब्लास्टोपोर योग ब्लग या ओपनिंग द इनटू न्यूरल ट्यूब। तो जो आपके इसके विपरीत बनता है पॉइंट ऑफ स्पर्म इंट्री शुक्राणु प्रवेश बिंदु के विपरीत बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लीवेज इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन विच क्लीवेज एक विशिष्ट प्रकार का माइटोटिक कोशिका विभाजन है जिसमें द न्यूक्लियस डज नॉट पार्टिसिपेट देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल्स इज बिगिनिंग या द क्रोमोसोमल अनेबल टू गाइड स्पाइंडल डेवलप डाटर सेल डू नॉट। तो जो आपके क्लीवेज एक विशिष्ट प्रकार का माइटोटिक कोशिका विभाजन है जिसमें देयर इज नो ग्रोथ ऑफ सेल इन बिगनिंग प्रारंभ में कोशिकाएं नहीं बनती या प्रारंभ में कोशिकाएं जो है वह बढ़ती नहीं है बहुत स्लो रहती हैं वेरी लो रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां किसमें होती है पक्षी में उभयचर में सरीसृप पक्षी और स्तनधारी में या मछली उभयचर सरीसृप में। तो अतिरिक्त जो भ्रूणी झिल्लियां होती हैं वह आपके रेप्टाइल्स में बर्ड में और मैमल्स में या तीनों में अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां पाई जाती हैं एम्फीबिया में नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेरिटोनियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम किससे भी उत्पन्न है इंडोडर्म से मीजोडर्म से इक्टोडर्म से या सिलोमिक इपिथेलियम से। तो पेरिटोमियम जो आपका है वह मीजोडर्म से भी उत्पन्न होता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्केल इन चिक एम्ब्रियो इन द फर्स्ट साइन ऑफ चूजे के भ्रूण में प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण किसका पहला संकेत है ब्लास्टुलेशन का गैस्ट्रुलेशन का या नियोटूजेनेशन का या न्यूरोलेशन का। तो जो आपका चूजे के भ्रूण का जो प्रिमिटिव स्टिक है इसका निर्माण का पहला संकेत गैस्ट्रुलेशन का होता है। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग पोलर बॉडी किसके दौरान बनती है
oogenesis के, spermatogenesis के, फर्टिलाइजेशन के या रीजनरेशन के। तो जो आपके पोलर बॉडी होती है वह रीजनरेशन के दौरान बनती है। oogenesis आपके बॉडी पोलर जो है वह oogenesis के दौरान बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिल स्लिट्स फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। स्तनधारी भ्रूण के विकास में बनने वाले गिल स्लिट हेल्प फीटल रिस्पायरेशन फंक्शन एंड हीमोपोएटिक ऑर्गन secrete growth hormone and indicate phylogenetic relation। तो देखिए जो आपके स्तनधारियों के भ्रूण के विकास के बनने के दौरान जो गिल स्लिट बनते हैं वह आपका इंडिकेट फाइलोजेनेटिक रिलेशन वंश वृक्षी संबंध सूचक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण किसे दिया जाता है? फना ओनली, फ्लोरा ओनली, बोथ फना एंड फ्लोरा ओनली या इंटायर इकोसिस्टम। तो राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में इंटायर इकोसिस्टम पूरा पारितंत्र को संरक्षण दिया जाता है। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टू कम्युनिटी बिलोंग टू द इंटायर डिफरेंट स्पीसीज शेयर सेम फूड एंड मेंबर्स फाइट बट डू नॉट ईट ईच अदर। दिस एसोसिएशन इज। दो प्रजातियों की समुदाय समान भोजन साझा करते हैं, आपस में लड़ते हैं पर खाते नहीं। यह संबंध किससे है? देखिए यह जो आपके दो समुदाय होते हैं वह समान भोजन का साझा करते हैं, आपस में लड़ते भी हैं पर खाते नहीं हैं। ये आपके प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहलाते हैं। यह संबंध डी ऑप्शन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा पारस्परिक संबंध सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता? ऑप्शन देखिए। पैरासिटिस, म्यूटेशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या कॉमन सेलिज्म। तो आपके कौन सा है जो पारस्परिक संबंध जो है स्विकास को प्रोत्साहित नहीं करता? या म्यूटेशन यह करते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ये भी करते हैं और कॉमन सेलिज्म ये भी करते हैं, लेकिन जो पैरासिटिज्म होते हैं वह पारस्परिक संबंध स्विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मथ यूजफुल इन सिल्क प्रोक्यूरमेंट। रेशम कीट के जीवन चक्र का वह चरण जो रेशम उत्पादन में उपयोगी होते हैं। एडल्ट, लार्वा, प्यूपा या एग। तो देखिए रेशम कीट के जीवन चक्र का जो चरण होता है जिसे रेशम प्राप्त किया जाता है वह आपके क्या होता है? प्यूपा होता है। यह रेशम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मधुमक्खी कॉलोनी में नर मधुमक्खी उत्पन्न होती है। कैसे? फर्टाइल एग से, लार्वा से, अनफर्टाइल एग से या लार्वा फीड ऑन लीफ से। तो जो आपके मधुमक्खी कॉलोनी में जो नर मधुमक्खी होती है वह अनफर्टाइल अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस एक्सोटिक फूड फिश कल्चर्ड इन इंडिया। भारत में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विदेशी खाद्य मछली मेजर क्रॉप्स, ग्रास क्रॉप्स, माइनर क्रॉप या बिग हेड क्रॉप। तो जो आपके भारत में आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विदेशी मछली होती है वह आपके ग्रास कार्प होती है। यह विदेशी मछली होती है जो भारत में खाद्य मछली के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द करेंट सीक्वेंस ऑफ जीन इन लैक ओपेरन। लैक ऑपेरन में जीनों का सही क्रम प्रमोटर रेगुलेटर स्ट्रक्चर ऑपरेटर, रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चर या ऑपरेटर रेगुलेटर प्रमोटर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल
ऑपरेटर, रेगुलेटर, प्रमोटर। तो जो आपका लैक ओपेरान में जीनों का जो सही क्रम होता है वह पहले प्रमोटर, पहले आपका क्या होता है, वह पहले आपका ऑपरेटर, फिर रेगुलेटर, फिर प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल। ऑपरेटर सबसे पहले होता है और स्ट्रक्चरल सबसे बाद में होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटर, रेगुलेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चर। तो देखिए आज का हमारा जो 61 से 120 क्वेश्चन था वह पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेट आपको जल्द ही तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।